नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 65 रामबाण प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सभी प्रतियोगी परीक्षा में GKGS के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 65 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज की इस GKGS की वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे। यहाँ पर साथी सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है, तात्या टोपे आप बोल सकते हैं। 1857 की क्रांति का जो पूर्ण रूप से शुरुआत हुआ था दोस्तों, 10 मई को शुरुआत हुआ था इसका पूर्ण रूप से। और कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से इसका शुरुआत हुआ था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछा जाए तब आप कमल व रोटी बोल सकते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। और साथ ही याद रख सकते हैं आप 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार यानी जगदीशपुर से किसने किया था, बाबू वीर कुंवर सिंह। और पटना से दोस्तों इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, पीर अली के द्वारा। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर कृष्णदेव राय के याद रखिएगा। ऑप्शन सी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर स्थित है गया में, वैशाली में, मोतिहारी में और पटना में। तो दोस्तों गया में है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और गया जो है दोस्तों यह बिहार का सबसे गर्म व ठंडा जिला है बोल सकते हैं। और साथ ही याद रख सकते हैं आप गया के बारे में, इसका नाम गया जी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा महल किस शहर में स्थित है। दोस्तों हवा महल जो है यह जयपुर में स्थित है। कहाँ, जयपुर में बोल सकते हैं स्थित है। मुंडा डैश का लोक नृत्य है। तो दोस्तों मुंडा जो है यह झारखंड का याद रखिएगा लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है। दोस्तों सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों नील नदी है। और अपना भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तब आप गंगा को लॉक कर सकते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था। संपूर्ण क्रांति का नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। सही उत्तर एनी बेसेंट। दोस्तों 1900 बोल सकते हैं आप 17 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट। कहाँ की, तो कोलकाता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर अधिवेशन का बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था। गदर आंदोलन का संस्थापक लाला हरदयाल। और इसका शुरुआत 1913 में हुआ था। कहाँ से दोस्तों,
तब याद रख सकते हैं आप अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहले किसान आंदोलन कहाँ चलाया था? महात्मा गांधी ने पहले किसान आंदोलन चंपारण में चलाया था दोस्तों, 1917 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था दीवान एक खास इन स्मारकों में किसमें स्थित है? यह स्थित है लाल किला परिसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, याद रखिएगा आप। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों अब्दुल गफूर, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन का अपरूप क्वार्टज यहाँ पर नहीं है दोस्तों, बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं, अतः यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को यूरोप सभ्यता का पालना कहा जाता है। प्रश्न का था, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? दोस्तों रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। इसका तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस तैयार किया गया लेनिन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लेनिन के द्वारा, याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न का था, समाजवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ? इसका प्रकाशन हुआ था 1848 में। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है यह कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। और दोस्तों दास कैपिटल बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो यह 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों यह पारित हुआ 1878 में। आप सभी दोस्तों लोग से रिक्वेस्ट है, दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, अच्छे अच्छे प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलेंगे और कम समय में हम आपको रिवीजन करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो दोस्तों यह जो पारित हुआ था 1881 में। कब? 1881 में बोल सकते हैं। कहता विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में स्थापित की गई? इसको कर्नाटक में स्थापित किया गया। कहाँ? कर्नाटक में बोल सकते हैं। ओपेक की स्थापना कब की गई? ओपेक की स्थापना दोस्तों 1960 में किया गया। कब? 1960 में बोल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में है। कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन में बोल सकते हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? इसका स्थापना दिसंबर 1966 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं? दोस्तों इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? यहाँ पर मतदाता सूची तैयार करना, उम्मीदवारों का नामांकन, मतदान केंद्र की स्थापना, आचार संहिता लागू करना, पंचायत चुनाव का सर्वेक्षण। दोस्तों ऑप्शन ई को लॉक कीजिए, इसका कार्य नहीं है पंचायत चुनाव का सर्वेक्षण आप बोल सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? कौन आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल दोस्तों 15 में दिया गया, अनुच्छेद 15 में दिया गया है। भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? इसका घोषणा 1968 में किया गया। 1968 में। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र के नाम से दोस्तों सेवा क्षेत्र को जाना जाता है।
कृषि क्षेत्र को बोल सकते हैं आप प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक क्षेत्र जो है दोस्तों इसको द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक क्षेत्र का अगर बात किया जाए तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया और राष्ट्रीय आय 20 रुपया बताया था। अगला प्रश्न देखिए, कतः ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। दोस्तों ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा है। कौन है? सौर ऊर्जा लॉक कर सकते हैं। भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है? तो लोहा इस्पात दोस्तों स्थापित है, यहाँ बोल सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो यह घटना 1984 में हुआ था, 3 दिसंबर 1984 में। और इसमें दोस्तों कौन गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का। और इसके लिए कौन कंपनी जिम्मेवार थी? तो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कतः अंतरित किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर किसके द्वारा एक दूसरे व्यक्ति में फैलता है मलेरिया? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। अब मलेरिया दिवस 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा मलेरिया का खोज किया गया था। कहता है लीवर किससे भरपूर होता है? लीवर यानी यकृत जो है दोस्तों यह प्रोटीन से भरपूर होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता अमरबेल जिसको कसकुटा कहा जाता है यह क्या है? यह एक प्रकार का परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? दोस्तों इसका खोज मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित कतः उदासन काल किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की चमक पर साथी, यह निर्भर करता है पदार्थ की चमक पर। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? इनमें से आयन मंडल है। ऑप्शन ए क्या है दोस्तों? आयन मंडल सही उत्तर हो जाएगा। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? इनमें से किसको नहीं होता? ऊंट को दोस्तों नहीं होता है बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित मानव रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? कौन लाता है? तो नसें दोस्तों लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पीत कहाँ संग्रहित होता है? पीत का बात किया जाए तो पित्ताशय में दोस्तों। पीत जो है यह हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो यकृत से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक इनमें से नहीं है पूछा गया है। तो हृदय की मांसपेशी यह संयोजी ऊतक नहीं है। मांसपेशियों में थकान की इकट्ठे होने से होती है दोस्तों। लैक्टिक अम्ल के जमा होने से मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। लैक्टिक अम्ल जो है दूध और दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र भी पूछा जाता है C3H6O3, यह दोस्तों लैक्टिक अम्ल का सूत्र है। एटीपी जो है इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी दोस्तों एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है? किसका है दोस्तों? गामा किरण का। कैंसर के उपचार में गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। साफ रातें बादल वाली रातों से ठंडी क्यों होती है? विकिरण के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों? विकिरण के कारण। भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया उसी समय पर हमें स्वतंत्रता भी दी है, किसने कहा था? यह कहा है जेफरसन के द्वारा दोस्तों, यह कहा गया है। इसका ही कथन है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? कौन स्थान पर हुआ था? तो दैमाबाद, याद रखिएगा, इसी स्थान पर हुआ था। लोथल दोस्तों गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। और कालीबंगा जो है यह राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था?
विक्रमशिला विश्वविद्यालय का दोस्तों अगर आपसे संस्थापक पूछा जाए तो आप किसको लॉक कर सकते हैं? तो धर्मपाल को लॉक कर सकते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिला में है, बिहार के भागलपुर जिला में। इसको सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? तो यूराल पर्वत श्रृंखला दोस्तों अलग करती है यूरोप तथा एशिया को, बोल सकते हैं आप। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा साझा नहीं करता है? यहाँ पर बोल सकते हैं मध्य प्रदेश नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरीकरण का स्तर सबसे कम है दोस्तों? तो कौन राज्य में है? तो इस 4 ऑप्शन में से साथी आप किसको लॉक कर सकते हैं? तो इस 4 ऑप्शन में से आप बिहार को लॉक कर सकते हैं। तो 2 नंबर में बिहार और 1 नंबर में आप बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? हिमाचल प्रदेश बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर के अधिकार की गारंटी देता है? इनमें से कौन अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद दोस्तों 32 याद रखिएगा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो अनंत होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल का अस्तित्व में होना आवश्यक है। यहाँ पर दोस्तों कम से कम 4 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है रेड डाटा बुक एक रिकॉर्ड है। रेड डाटा बुक लुप्त प्राय प्रजातियां का दोस्तों रिकॉर्ड है। विकल्प ए को लॉक कर लीजिए। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया में स्थित है। किसमें? एशिया में बोल सकते हैं स्थित है। सतत विकास दोस्तों सतत विकास है, इसका सही उत्तर क्या होगा? संसाधनों के उपयोग और संसाधनों के संरक्षण के बीच एक सही संतुलन, यही सतत विकास है। कहता है हट्टी सोने की खदानें किस राज्य में स्थित है? यह साथी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक को लॉक कर सकते हैं आप। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? तो राजस्थान को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? दोस्तों यह कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? इस 4 ऑप्शन में से 1930 दांडी यात्रा से यह शुरू हुआ था। क्वेश्चन कहता बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लॉक कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर मेरे साथी हो जाएगा। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया। दोस्तों क्या निर्णय लिया गया था इसमें? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? भारत के प्रथम लोकपाल पूछा जाए इस 4 ऑप्शन में से पिनाकी चंद्र घोष। यह प्रश्न कई बार पूछा गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में हम आपको दोस्तों जीके जीएस के शानदार प्रश्न करवाए। आप सभी दोस्त लोग से हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे।